व्यास जी ने कहा, सैव प्रभुर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत उद्धत है। आप बुद्धिमान शिव विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर संत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पद पादकों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कर कथा वर्णन कहता हूँ। मुने तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यतन आदरपूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ श्रवण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे जिसमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे और बाएं पहिए में 16 अरों युक्त था जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रेंद्र, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों के नेमी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदाचल ने रथ की बैठकर स्थान ग्रहण किया। उदयांचल और अस्तांचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थल हुआ। संवत्सर उस रथ का वेग और उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त बंधु रस्सा कलाएं उसकी कीली हुई। काष्ठाएं उसका घोड़ा नासिक रूप अग्रभाग क्षण अक्ष दंड निमेष अनुक्रम नीचों का काष्ठ और लव ईसा दंड हुआ। गोलोक इस रथ का वर्ण उप्र तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अब्रह्म ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जो एक अंतरिक्ष छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईसा दंड, बुद्धि नवल, अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियों उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके आभूषण और पुराण न्याय मीसामास और धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा की स्थापनापन हुए और वर्ण तथा आश्रय उसके पाद बने। सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग बंधुन जज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्प आदि तीर्थों ने रतन जड़ित श्रवणमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथों में चवर ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि 7 वायु ने श्रवणमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप सोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सहारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मदेवत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। ओकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदाचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमाल धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। सुरति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और
महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जूतने वाले 4 घोड़े कहे गए। उसके बाद शेष बची हुई ज्योतियाँ उस अश्वों की आभूषण हुई। विशेष उत्पन्न हुए वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनत कुमार जी कहते हैं, मेरे से इस प्रकार के महान दिव्य रथ में अनेक विधि आश्चर्ययुक्त था। वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदन करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवता सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा उन्हें उस रथ पर चढ़ने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली देवेश्वर में शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस पर ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु आदि भी उनकी स्तुति करते थे। गान विद्या विषाद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिव जी चढ़ रहे थे कि वेद शंभु वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगा गए। सहसा शेष नाग शिव जी के भार न सह सके, कारण असुर तो कांप उठे थे। तब उसी क्षण भगवान धरणी ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश को उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दी। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठा उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर में ईश्वर द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान विवेकशाली वेदम अश्वों को उस तेजस्वी दानवों की आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। तत्पश्चात लोकों की कल्याणकर्ता भगवान रुद्रदेव की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सूर्यश्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्वों की कल्पना करके उन पशुओं को आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों को संहार करूँगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने आगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की आवाज़ सुनकर सभी देवता पशु तत्वों के प्रति संसिक्त हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवादेव अंबिकापति शंभु करुणादृत हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का कारण उपाय बताता हूँ मुने, और वैसा ही करो। सहसा इत मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों की सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी इस दिव्य पशु व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्वों से मुक्त हो जाएगा। सूर श्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशु तत्वों को करेंगे वे भी निसंदेह पशु तत्वों से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे वह 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेंगे अथवा कराएगा, उस पशु तत्वों से विमुक्त है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उस समय पशु तत्वों से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, मेरे से परमात्मा में ईश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा,
यथोति बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता और असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्वरूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमगन हो जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वरियों सज्जित होकर त्रिपुरा का संहार करने के लिए प्रस्थान हुए। जिस समय देवदेव महादेव त्रिपुरा का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान वे विशालकाय उन सुरेश्वरों को मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथ में हल, साल, मूसल, सून, बुंडित और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों से धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाश थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु जय जयकार कर बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चल सभी दंडी और जटाधारी मुनि हर्ष मनाते हुए और आकाशचारी सिद्धि तथा आचार पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विप्रदेव इंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार जा सकता है। तथा मैं भी कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणों में श्रेष्ठ बिरंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेश्वर की भांति त्रिपुरा विनाश करने के लिए चले। उनके साथ केश, विघवासन, महाकेश, महाजवर, सोमवल्लभी, सवर्णवन, सोमप, सनक, सोमवर्द, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रक्षणम, सूर्यक्ष, सूर्यनामा, सूर, सुंदर, प्रकंद, कुंद, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, मोहदर, सतीजहु, शतास्य, रंग, कर्पूर, पुतन, द्विशिखर, त्रिशिखर, अहंकार, कारक, अजवक्त, अष्टवक्त्र, सहस्त्र, अधर्मवक्त्र आदि ये अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षणी प्रवाह न करते हुए महेश्वर को घेर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महेश महादेव शंभु समस्त सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो सूरद्रोहियों तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ पर शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान उद्यत धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का साधन करते हुए रोष वेश होठों को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को ढूंढता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि से दृष्ट मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनकी अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचा रहे थे, जिससे वे तीनों पूर्व शूलधारी शंकर लक्ष्य नहीं बनाते। तब धनुषवाणी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर परम शोभा आकाशवाणी सुनी। उस सोमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गर्जना पूजन किया। तब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई। तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर उन तारक पुत्र महानस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथारूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब शिव स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण
सबके द्वारा अलग से स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपास्य और परातत्पर प्रमुख हैं, वे ही सबके उपास्य है, उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय परम ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य कृपा पर अवलंब है, परंतु मुने उन देवादेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इन प्रकार जब गणाधि का पूजन के लिए महादेव स्थित हुए, तब वे तीनों पूर्व कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के समस्त मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवदेव महान अर्श हुआ। तब संपूर्ण देवता सिद्धि और महर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उत्सव से जय जयकार करने के लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारका के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्य के वध का समय भी आ गया है। विभो इसलिए वे पूर्व एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवदेव जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो, उससे पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवता कार्य सिद्ध कीजिए। मुनि तदंतर शिव ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने उद्दत धनुष को खींचा था, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था, जिससे धनुष की टंकार और दुस्सह सिंहनाद करने के बाद नाम घोषित किया और महासुरों को ललकार करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उस भीष्म बाणों को उन पर छोड़ दिया। तब उनके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाश तथा विष्णुमय था, उस महान ज्वालमय मान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखलानी भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगे, तब उनमें अपने स्वामी भक्तवत्सल्य भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाक्ष ने बोला, भाव आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान जो देवता और असुरों के लिए अप्रिय है, वह आपके हाथ से मरणारूप है। दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अतः जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति में भावित रहे। मुनि यों वे दैत्य विलाप कर रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि में उन्हें दुग्ध रीति से जलाकर राख की ढेर बना दी। व्यास जी भी उस जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियाँ और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि से इस प्रकार दुग्ध हो गए जैसे कालांतर में जगत भस्म हो गया। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों के विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि वह देवताओं के अवरोधी शंभु तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति से अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बन गया था। उस दैत्य के तथा अन्य प्राणियों के भाव अभाव तथा वृत्त आकृति के प्राप्त होने कारण नाश का पतन नहीं होता, वे विनाश से बचते रहे। इसलिए सत्पुरुषों के अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदन कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः गृहीत कर्म का आचरण भूलकर ही मन करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधव सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव की पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए थे।